नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्या मंदिर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं बहुभुज का, जो कि कक्षा 8 का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बहुभुज। सबसे पहले तो बहुभुज कहते किसे हैं। बहुभुज से तात्पर्य ये है कि अगर 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति हो तो उसे हम बहुभुज कहते हैं। जैसा कि मैंने नीचे उदाहरण लिखे हुए हैं, जिसमें एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, उसके बाद चतुर्भुज है, फिर पंचभुज है और आगे अष्टभुज है। इन सभी बहुभुजों को इनकी भुजाओं के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे कि 3 भुजा हो तो उसे त्रिभुज कहेंगे और 4 भुजा हो तो उसे चतुर्भुज कहेंगे। 5 भुजाओं की बंद आकृति हो तो उसे पंचभुज कहेंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उस आधार पर बहुभुज का नामकरण किया जाता है। बहुभुज के विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? बहुभुज के अंदर प्रत्येक शीर्ष के पड़ोस वाला शीर्ष छोड़ के अन्य शीर्ष से जो रेखा मिलती है उस रेखा को कहते हैं विकर्ण। जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, उदाहरण के लिए एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसका नाम है ABCD, जिसमें कोण A या शीर्ष A से जो विकर्ण खिंचा हुआ है वो A से C तक है और B से जो विकर्ण खिंचा हुआ है वो B से D तक है। और C और D का विकर्ण हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये वही विकर्ण है जो हमने A से खींचा और B से खींचा था, तो उन्हीं पे वापस दोबारा हम विकर्ण नहीं खींच सकते। इसलिए इस चित्र में विकर्ण की संख्या कितनी हो गई? 2। अब आगे उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होते हैं? उत्तल बहुभुज जो होता है उसमें जो प्रत्येक कोण होता है बहुभुज का अंतःकोण, बहुभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण होता है वह 180 डिग्री से छोटा होता है। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कोणों के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा कि 180 डिग्री का कोण कितना होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है और एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज है इसके अंतःकोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये तीनों अंतःकोण कितने 180 डिग्री से हैं, क्योंकि 180 डिग्री का कोण आपका यहाँ से यहाँ तक होता। उसी प्रकार से अगले चित्र में देखिए कि ये चतुर्भुज बना हुआ है, इसके ये वाला अंतःकोण, ये 4 अंतःकोण हैं वो 180 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि अगर 180 डिग्री होता तो ये लाइन बाहर की तरफ जा रही होती और ये यहाँ पे 180 डिग्री बनता, तो ये 180 से क्या है? छोटा है। अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण होता है जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए नीचे आप देखेंगे चित्र में, इस चित्र में आप देखेंगे कि ये कोण छोटा है, ये कोण छोटा है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 180 से छोटा है, लेकिन ये वाला जो कोण है ये 180 डिग्री से क्या है? अगर 180 डिग्री होता तो यहाँ पे होता, लेकिन ये कोण 180 से बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार इस चित्र में देखेंगे कि इसमें ये कोण छोटा है, ये कोण 180 से छोटा है, ये कोण 180 से छोटा है, लेकिन ये वाला जो कोण है वो 180 डिग्री से क्या है? बड़ा है, क्योंकि हम इस रेखा को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो हमारा 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ये कोण इससे भी आगे जा रहा है, इसलिए ये कोण 180 डिग्री से बना है। तो इसी प्रकार से वे बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे हम? अवतल बहुभुज। अब इसमें एक खास बात है कि अवतल बहुभुज में सभी विकर्ण कभी भी बहुभुज के अंदर नहीं होंगे। उदाहरण के लिए आप ऊपर वाले चित्र में देखिए कि जब मैं यहाँ से इसके पड़ोस वाले इस कोण को और इस कोण को छोड़ के यहाँ पे विकर्ण खींचूँगा तो ये कोण इस बहुभुज से बाहर की तरफ आता है, ठीक है। लेकिन उत्तल बहुभुज में ऐसा नहीं होता है। उत्तल बहुभुज के अंदर जैसा कि आप देखिए, जैसे कि ये हमारा एक उत्तल बहुभुज है जिसके अंदर 2 विकर्ण हैं जो कि अंदर की ओर हैं। अब समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज और विषम बहुभुज किसे कहते हैं? समबहुभुज से मतलब है कि जिनके सभी भुजाएं समान होती हैं उन्हें समबहुभुज कहते हैं। जैसे कि नीचे मैंने समबहुभुज बनाया है, इसमें देखिए ये जो निशान है, एक एक जो निशान बना रखे हैं भुजाओं के ऊपर, इन्हें समान दर्शाने के लिए बनाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो चारों भुजाएं हैं वो समान हैं, तो इसे हम एक समबहुभुज कहेंगे। इसके अलावा एक होता है समकोणिक बहुभुज।
समकोणिक बहुभुज से मतलब होता है कि जिसके सभी कोण समान हो। जैसे कि इस वाले चित्र में ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये चारों कोण हैं वो बराबर है, तो ऐसे बहुभुज को क्या कहेंगे? समकोणिक बहुभुज। तो इसी प्रकार से इस वाले में देखिए कि इसकी तीनों भुजाएं समान हैं और इसके तीनों कोण भी समान है, तो इसे भी हम समकोणिक एवं समबहुभुज कहेंगे। दूसरी तरफ विषम बहुभुज, विषम बहुभुज ऐसी बहुभुज को कहेंगे जिनकी सभी भुजाएं समान नहीं होती। उदाहरण के लिए नीचे चित्र में दिया हुआ है कि इसमें देखिए ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर है, ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं हैं और यह तीनों भुजाएं बराबर हैं। वहीं कोण की तरफ देखिए, ये दोनों कोण तो बराबर हैं, लेकिन ये तीनों कोण आपस में बराबर नहीं हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो ये विषम कोणिक एवं विषम बहुभुज कहलाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए कि ये एक आयत बना हुआ है, इस आयत में कोण तो चारों बराबर हैं, इसलिए इसे समकोणिक बहुभुज तो कह सकते हैं, लेकिन भुजाएं चारों बराबर नहीं है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसे विषम बहुभुज कहेंगे। अब आप इन प्रश्नों को घर पे करने की कोशिश करें और इनका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही, इसका दूसरा भाग हम जल्द ही लेके आएंगे। धन्यवाद।